देखिए बच्चों, यूपी बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। नंबर 1 सवाल हम लोग देखेंगे। नंबर 1 में सवाल में कहा गया है यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो कह रहा है 10a का मान क्या होगा। तो 10a का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर इसकी कंडीशन की बात करें तो हम लोग क्या लगा सकते हैं। यहाँ से हम लोग लगा दें, यहाँ से एक समकोण बना लें। ठीक है, समकोण यहाँ से, समकोण में से यहाँ से ए बी सी। साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, लंब बटे कर्ण मतलब 4/5। ये आपका 5 हो गया, लंब आपका 4 हो गया, आधार हम लोग x मान लेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का स्क्वायर आपको कितना दिया गया है, कर्ण का 5 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आधार को हम लोग x स्क्वायर। 25 बराबर 4 का 16 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर के, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9 के, तो x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया x। आपसे पूछा गया था 10a बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ से 10a बराबर लंब कितना दिया गया है आपको, ये 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 रखेंगे तो लंब तुम्हारे पास ये 4 है तो 4, और आधार कितना है, आधार आपका 3 है तो 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 4/3, जो आपका ये आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x tan 45 का मान 1, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, फिर sin 60 का मान √3/2 और cot 60 का मान 1/√2। ये पूछा गया है आपसे। सॉल्व कर ले हम लोग, ऊपर आ जाएगा आपका बटे 1 मानोगे तो क्या होगा, ऊपर x बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उधर गुणा कराओ कितना हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो कितना होता जाके 1/2। हमें x का मान निकालना है, तो इसको तिरछा गुणा करा देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। x का मान आपका आ जाएगा 1। देखिए यहाँ से 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ हो जाए 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, काट दें कितना हो जाएगा 0 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग दें कितना आ जाएगा 0। यहाँ से आपका 0 आंसर सही होगा। ठीक।
इसके बाद को सवाल देखिए, 210 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, ये आपसे पूछा गया है। देखिए भैया यहाँ से 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 1/√3 और इसका 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर है। देखो सेम संख्या जैसे √3 गुणे √3, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना बाहर आ जाएगा 3/1 मान लें, तो कितना आ गया 2/√3 बटे 3 का नम 3, तो कितना हो जाएगा 4, इधर गुणा कराएंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणे 3 4/√3 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 3/2√3। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यही इसका आंसर नहीं दे रहा, कह रहा है यहाँ से हम √3 का परिमेयकरण कराते, तो √3 बटे √3, तो ऊपर हो जाएगा 3/3 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से एक 3 बार 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। अब √3/2 ये पूछा गया है किस में, मान निष्पत्ति में, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश का मान। कितने अंश का हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान हो जाएगा। देखिए कहा गया था यहाँ से, यदि tan थीटा बराबर a/b, तो कह रहा था b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ये पूछा गया है। को हम 10 बना लें तो ऊपर से हम लोग क्या ले लें, यहाँ से साइन कामन ले लें, तो साइन थीटा कामन ले लिए, तो कामन का मतलब होता है भाग में साइन, से साइन कट जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा यहाँ से b माइनस ये क्या बचेगी यहाँ से a कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे क्या बचेगा, यहाँ से साइन थीटा कामन ले लिए तो b प्लस a कॉस थीटा बटे क्या जाएगा साइन थीटा, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा b a कॉस थीटा, इसको 10 बना लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से, तो हो जाएगा a tan थीटा बटे b प्लस a tan थीटा, यहाँ मान रख देंगे यहाँ से b माइनस a, tan थीटा की वैल्यू कितनी है a/b, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से b प्लस a गुणे a, यहाँ से a/b दिया गया, तो b माइनस a स्क्वायर बटे b के, और यहाँ से b प्लस a स्क्वायर बटे b के, इधर करेंगे तो b स्क्वायर a स्क्वायर बटे b के, और यहाँ से b स्क्वायर बटे a स्क्वायर बटे b के, b से b कैंसिल हो गया, तो बचे क्या आपसे, बचेगा यहाँ से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका आंसर बचेगा।
देखो बच्चों, ठीक, आपसे पूछा गया था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं बताइए क्यों। हम इसको लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, यहाँ तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 4, यहाँ से 1 पूरे 1 बटे कितना हो जाएगा, जाके बटे 1 मान लेंगे, नीचे गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा 4। यहाँ से तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना जाएगा, 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक बच्चों, 3/4 आ जाएगा। देखो बच्चों, ये सवाल ऐसे होगा तथा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है 1/2, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 के, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 के। ये आपकी वैल्यू पूछी गई थी यहाँ से। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे। और आपका एक सवाल दिया गया है, कहा गया था 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, 9 गुणे इसका मान कितना होता है 1, 2 इक्वल कितना हो जाए 1। ये तुम्हारा आंसर होगा। चलिए, यहाँ से दिया गया है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर ये cos थीटा में किसकी, cos 60 का मान होता है, निष्पत्ति से निष्पत्ति कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर 60 के, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60/3 के, 3 दूनी 6, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 अंश। थीटा का मान आ जाएगा 20 अंश। यही आपका आंसर होगा।
यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा? मान क्या होगा? तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 के, यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 के, तो टेन थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं 45 के निस्बत थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। ठीक है, आगे आपसे कहा गया था साइन 27 अंश और कॉस 63 अंश करेक्ट का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुविकल्पी में सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। हमेशा इनका योग 90 होना चाहिए, किसी एक में चेंज कर लीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में 63 जाएगा 27, यहाँ से कितना हो जाएगा? कॉस 63 अंश। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब 63, ये थीटा की वैल्यू बन जाएगी, ये जो होगी थीटा की वैल्यू, और नीचे आपको दिया गया था कॉस 63 अंश, ये कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा? 1 आंसर। और सवाल आपसे क्या पूछा गया था? 24 नंबर में से कहा गया था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करो, यहाँ से मान पूछा गया है। ठीक है भैया, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए, इसको कॉसेक लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा कॉसेक ए प्लस का कॉट ए 1 माइनस कॉस ए, ये पूछा गया है। चलो भैया, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक को 1 अपान साइन ए, इसको कॉस ए बटे साइन ए, इसको 1 माइनस कॉस ए, सेम नीचे बराबर ये है तो ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, नीचे लिख सकते हैं साइन ए, हो गया ऊपर 1 माइनस कॉस ए। देखो ये बन गया एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। चलो भैया यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, नहीं साइन स्क्वायर नहीं, साइन ए रहेगा आगे, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा? साइन ए, एक साइन तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा साइन ए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
एक सवाल ऐसा ही है, कहा गया है आपसे सवाल में सेक ए प्लस का टेन ए, सेक ए प्लस का टेन ए 1 माइनस साइन ए, ये पूछा गया। चेंज कर लेंगे भाई हम इसको, ये बन जाएगा 1 अपान कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास साइन ए बटे कॉस ए बन जाएगा, और 1 माइनस साइन ए साथ में चल रहा है, दोनों सेम हो गए, तो 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए, ये 1 माइनस साइन ए, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी, इसका मतलब एक का स्क्वायर एक, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस ए, देखिए, और कहा गया है आपसे साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश, देखो 5 5 10 की जो से 7 1 8 1 9, इसको चेंज कर देंगे, साइन एक को चेंज कर, इस बार नीचे वाले को चेंज करते, इसको लिख सकते हैं कास 90, तो सोचने की सकता नहीं, बस ऊपर निष्पत्ति को लिख दीजिएगा 15, तो साइन 15 अंश कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन 15 अंश, ठीक है, ये कट जाएगा, जैसे कटेगा तो एक आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे सरल सवाल होते हैं जो बोर्ड पेपर पूछे, एक नंबर का सवाल, ये खाली एक नंबर का सवाल पूछा जाता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कहा गया था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, चलिए सॉल्व करना, 1 माइनस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बटे एक इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसके गुणांक में क्या चलेगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बचेगा कॉस स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, हमें सिद्ध क्या करना है चलिए भैया, यहाँ से अगर हमें देखो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर दिया गया है, ऊपर देखो साइन माइनस का यहाँ प्लस का, ऊपर से माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, परंतु ऊपर हमारा बच रहा है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये कट जाएगा सेम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है, यहाँ माइनस तो माइनस का टेन स्क्वायर ए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, इसमें से
cosec थीटा देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे सवाल ऐसे करिएगा। ठीक, कुछ नहीं, 1 नंबर का सवाल आता है। चलिए, ये कहा गया था 2 1045 अंश 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक है भाई, यहाँ से मान रख दीजिएगा 2 1045 का मान 1, 1 प्लस 1045 का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 2, नीचे 1 प्लस 1 होगा यहाँ से। तो आपका हो जाएगा 2/2 के 2 से 2 काट देंगे, 1 आपका आंसर होगा यहाँ से। ठीक, ये सवाल हो गया।